आपके साथ सपना मद्देसिया और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं गाजियाबाद के कुछ खास खबरों की ओर। जन जागरण टुडे के पत्रकार विक्रम जोशी को थाना विजयनगर क्षेत्र में 20 जुलाई 2020 को बदमाशों ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान 22 जुलाई 2020 को पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। इस मामले में पत्रकारों की रौस को शांत करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने पत्रकारों की 3 मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था, जिसमें मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता और उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का आश्वासन दिया था और साथ ही उनकी पत्नी कविता जोशी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम सब पत्रकार गण मांग करते हैं कि विक्रम जोशी की पत्नी को बाकायदा सरकारी नौकरी दी जाए, जिसमें वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। हत्या को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और विक्रम जोशी की हत्या के दौरान जब आक्रोशित पत्रकारों ने यहाँ पर जिला प्रशासन का घेराव किया था, तो परिवार की 3 मांगे जिला प्रशासन के सामने रखी गई थी और जिला प्रशासन ने तीनों मांगों को मानने का आश्वासन दिया था और जल्द ही तीनों मांगों को पूरा करने का आश्वासन तत्कालीन जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जी द्वारा दिया गया था, जिनमें से 2 मांगें पूरी हो गई थी। एक मांग जिसमें जो दिवंगत साथी थे उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी की जो एक मांग थी, उनके लिए उन्होंने बोला था कि हमने पत्राचार शासन के साथ किया है और शासन से अप्रूवल मिलते ही उनको सरकारी नौकरी उनको दिलाई जाएगी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक प्रशासन का वो वादा पूरा नहीं हुआ और इसी वादे को याद दिलाने के लिए आज समस्त पत्रकारों ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है कि शासन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसको तत्काल पूरा कराया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसके सामने आर्थिक संकट है और 3 छोटे छोटे परिवार में बच्चे हैं। ऐसे में इस परिवार को के प्रति मानवता का वो भाव रखते हुए तत्काल पीड़ित जो दिवंगत साथी थे उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी से संबंधित एक ज्ञापन आज पत्रकारों ने जिलाधिकारी को सौंपा है और जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे और पत्रकारों को अवगत कराएंगे। गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि हिंदू मुस्लिम की एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। दोनों का इतिहास और पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वज समान हैं। दोनों का डीएनए एक ही है। दोनों एक होकर भी एक नहीं हुए, इसकी वजह राजनीति है। मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। गाजियाबाद जिले में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मोदी नगर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना इलाके में हुई। देर रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। गाजियाबाद के लोनी में तांत्रिक की दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को फिर से नोटिस भेजा है। पहला नोटिस 21 जून को भेजा गया था। उसका जवाब न देने पर दूसरा नोटिस 2 जुलाई को भेजा है। इस मामले में पहली बार कांग्रेस नेता समा मोहम्मद और एक मीडिया संस्थान के मालिक को भी नोटिस भेजा है। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत फिर से नोटिस जारी किया है। इसमें आरोपियों को 1 हफ्ते के अंदर हाजिर होकर जवाब देने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद हाउस टैक्स में 15% की बढ़ोतरी के मुद्दे पर अब 9 जुलाई को नगर निगम की बोर्ड बैठक में बहस होगी। महापौर आशा शर्मा ने 26 पार्षदों के पत्र भेजने के बाद इस मुद्दे पर बोर्ड बैठक बुलाई है। 2 चरणों में होने वाली बोर्ड बैठक के पहले चरण में बजट पर चर्चा और दूसरे हाउस टैक्स बढ़ोतरी पर मंथन होगा। करीब 5 माह बाद होने वाली बोर्ड की ये बैठक हंगामेदार हो सकती है। गाजियाबाद के खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आप अभी तक।